नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर विशेष। शानदार विरासत के बावजूद पिछले कुछ महीने से धमतरी के क्रिश्चियन हॉस्पिटल, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी जैसे हिंदुत्ववादी संगठनों के निशाने पर आ गया है। इन संगठनों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। यहां संचालित नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं को अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने की आजादी नहीं है। इन आरोपों के आधार पर बीते 28 जून को अस्पताल के मुख्य द्वार पर करीब 3.5 घंटे उग्र प्रदर्शन किया गया और तोड़फोड़ भी की गई। पर अब सवाल यह है कि जाति धर्म के नाम पर कौन है जो अस्पताल को तोड़फोड़ करवा रहा है, अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है, और अब अस्पताल को किस तरह से उपद्रवी बना रहे हैं निशाना। देखिए इस रिपोर्ट में। जब छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और आदिवासी इलाकों में अस्पताल का नामो निशान तक नहीं था, तब धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल ने एक छोटे से कमरे से अपनी शुरुआत की थी। मिशनरी संस्थाओं के जुनून और लोगों की जान बचाने के सपने ने इसे जन्म दिया। आज यह धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल ट्रस्ट के तहत चलता है और रोजाना औसतन 300 मरीजों को न सिर्फ स्थानीय बल्कि दूर दराज के इलाकों से इलाज कराने के लिए अपनी शरण देता है। कल्पना कीजिए, उस दौर में जब न बिजली थी, न सड़कें, बैलगाड़ियों पर लोग सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय करके यहाँ इलाज कराने आते थे। नागपुर से भुवनेश्वर तक करीब 1000 किलोमीटर के दायरे में ये इकलौता अस्पताल था जहाँ सर्जरी की सुविधा उपलब्ध थी। 1910 का वो भीषण अकाल, भूखमरी, गरीबी और लेप्रोसी जैसी बीमारियों का कहर इस अस्पताल ने हर मुश्किल में लोगों का सहारा बनकर राहत पहुंचाई। अस्पताल की खासियत भी ध्यान खींचती है। स्वच्छता, स्टाफ का समर्पण और सबसे खास बात, यहाँ इलाज के रेट पहले से ही साफ साफ लिखे होते हैं। आमतौर पर निजी अस्पतालों में बिल थमा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पारदर्शिता और अन्य अस्पतालों की तुलना में कम दरों पर इलाज उपलब्ध है। इतना देखने और सुनने के बाद मेरे मन में बार बार यही सवाल उठता है कि आखिर इतने बेहतरीन अस्पताल का विरोध क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि इसके नाम में क्रिश्चियन शब्द जुड़ा है? अगर इतने गंभीर आरोप हैं तो क्या कानूनी रास्ता अपनाने की बजाय गुंडागर्दी और तोड़फोड़ कहां तक जायज है? विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के साइन बोर्ड से क्रिश्चियन शब्द से पत्थर से घिस कर मिटाने की कोशिश की है। यह दाग आज भी अस्पताल के नाम पर नजर आता है, जिसे 1 महीने बाद भी ठीक नहीं किया गया है। यह नेम प्लेट आज देश की धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी संस्कृति पर एक हमले की तरह दिखाती है। ये एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल है जो छत्तीसगढ़ एक आदिवासी क्षेत्र में पड़ता है और बहुत सारा आदिवासी लोग और दूर दूर से लोग भी आते हैं यहाँ पर इलाज करवाने के लिए। यहाँ पर भी बजरंग दल और जो हिंदू संगठन का लोग हैं जो खुद को हिंदू बताते हैं और अपना धर्म के रक्षा के लिए ये लोग क्या क्या कांड करते हैं सभी को पता है। और अभी ये लोग यहाँ पर भी तोड़फोड़ किया और आप सभी यहाँ पर देखे हैं वीडियो पर, और लोग का जो गंदा कर्म कांड है आप सभी यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे ये लोग गाय का गोबर का द्वारा यहाँ पर इस जगह को शुद्धिकरण किया। शानदार विरासत के बावजूद पिछले कुछ महीनों से धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी जैसे हिंदुत्ववादी संगठनों के निशाने पर आ गया है। इन संगठनों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में इलाज में लापरवाही बरती जा रही है और यहाँ संचालित नर्सिंग कॉलेजों में छात्रों को अपने धार्मिक रीति रिवाज का पालन कराने की आजादी नहीं दी जा रही है। इन आरोपों के आधार पर बीते 28 जून को अस्पताल के मुख्य द्वार पर करीब 3.5 घंटे तक उग्र प्रदर्शन और तोड़फोड़ हुआ है। अब सवाल ये है कि जाति धर्म के नाम पर कौन है जो अपनी रोटी सेक रहा है और अब अस्पताल को निशाना बनाया जा रहा है। अरुण गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के कजिन आसिफ कुरैशी की दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पार्किंग विवाद के बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। आसिफ की पत्नी ने रोते हुए बताया कि रात में क्या हुआ था। आसिफ की पत्नी ने रोते बिलखते हुए पूरी वारदात की रात की पूरी कहानी बताई है। कहा कि यह जानबूझकर उनकी हत्या की गई है। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के कजिन आसिफ कुरैशी की दिल्ली में हुई हत्या की घटना के बाद उनकी पत्नी का पहला वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो में आसिफ की पत्नी रोते बिलखते हुए बीते रात मर्डर की एक एक कहानी बता रही है। उन्होंने कहा कि उनके पति को उन लोगों ने जानबूझकर
सोच समझ कर मारा है। हालांकि इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। क्या है पूरा मामला, पुलिस अब तक क्या की है कार्रवाई, देखिए इस रिपोर्ट में। वीडियो में इस घटना की पूरी कहानी बताते हुए आसिफ कुरैशी की वाइफ बिलखते हुए कह रही हैं, मेरे आदमी को जानबूझकर सोच समझकर उन्होंने साजिश के तहत मारी है। उन्होंने जानबूझकर पहले भी मेरे आदमी से लड़ाई करते थे और कुछ न कुछ करते रहते थे। मेरा आदमी भाई भाई करके बोल रहा, ये गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। मेरे आदमी को इन्होंने ही मारा है। वो आगे आरोप लगाती हैं कि ये करीब 9 से 10 बजे की बात है। हम खाना खाने के लिए जा रहे थे, गेट पर हमारी स्कूटी लगा दी। उन्होंने कहा भाई थोड़ा सा साइड कर ले, पैर वैर में राड लगी हुई है, इसके बाद चोट लग जाएगी। तभी आरोपियों ने गंदी गंदी गालियां देने लगा। उसकी बिल्डिंग से सारे के सारे लोग आने जाने लगे और वो भी आसिफ पर चढ़ने लगे। वारदात के वक्त आसिफ अकेला था, उसके खून निकलने लगा, उसे कुछ पता भी नहीं चला। उन्होंने अपने दावे में कहा कि देवर को हमने फोन करके बुलाया, मेरा देवर जब आया तो हम लेकर हॉस्पिटल गए, जहां डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया कि वो खत्म हो गए हैं। बता दें कि बीती रात 7 अगस्त को दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पार्किंग से लेकर शुरू हुई बहस मर्डर में तब्दील हो गई है। इस घटना में हुमा कुरैशी के कजिन आसिफ कुरैशी की जान चली गई है। बहरहाल पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दावा किया गया कि आसिफ हुमा के चचेरे भाई थे जो दिल्ली के निजामुद्दीन में रह रहे थे। ये दुखद घटना गुरुवार 7 अगस्त की रात 11 बजे निजामुद्दीन के चंगपुरा भोगल लेन में हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। इस पूरे मामले पर हुमा कुरैशी के पिता सलीम कुरैशी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि उनके घर के बाहर किसी ने दरवाजे के सामने स्कूटर खड़ा कर दिया और आसिफ उसे हटाने के लिए बोला तो आरोपियों ने पीट पीट कर मार डाला। दिल्ली में एक डॉक्टर ने ही खौफनाक साजिश रची, अपनी ही साथी डॉक्टर पर, दोस्त पर एसिड अटैक करवा दिया। महिला डॉक्टर की एक आंख की रोशनी चली गई। अब अदालत ने आरोपी डॉक्टर को 12 साल की सजा सुनाई है। जब एसिड अटैक हुआ तो उसने सबसे पहले अपने दोस्त डॉक्टर अशोक को मदद के लिए ही कॉल किया था। सोचिए, एक डॉक्टर के ऊपर एसिड अटैक होता है और वो अनजाने में उसी आरोपी को कॉल करके बुलाती है जिसने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल दोस्त जिसके साथ रूस जाकर मेडिकल की पढ़ाई की थी, साथ साथ डॉक्टर बने और दिल्ली के अस्पताल में प्रैक्टिस भी शुरू की। वो दोस्त जिस पर शायद खुद से ज्यादा इतना भरोसा था कि ख्वाब में भी उसे यह ख्याल नहीं आया होगा कि उस पर फेंके गए तेजाब के पीछे यही दोस्त का हाथ है। दोस्ती में दगा की क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। पेशे से डॉक्टर अशोक एक तरफा प्यार में इस कदर अंधा हुआ कि उसने अपनी ही दोस्त की जिंदगी बर्बाद करने की ठान ली। 23 सितंबर 2014 को हुए एसिड अटैक में दिल्ली के महिला डॉक्टर की जान तो बच गई, लेकिन उसके शरीर और आत्मा पर हमेशा के लिए एक घाव रह गया। एक आंख की रोशनी को वापस लाने के लिए वो संघर्ष कर रही है, लेकिन शायद भरोसे के कत्ल का घाव शायद ही कभी भर पाएगा। अब दिल्ली की अदालत ने आरोपी डॉक्टर अशोक यादव और उसके साथी वैभव कुमार को दोषी करार दिया है। अशोक को 12 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि वैभव को पहले ही 10 साल जेल में काट चुका है तो उसे रिहा कर दिया गया है। अशोक और महिला डॉक्टर की अच्छी दोस्ती थी, यहाँ तक कि उसके परिजन भी अशोक पर भरोसा किया करते थे, लेकिन अशोक को सिर्फ दोस्त बने रहना मंजूर नहीं था। उसने महिला डॉक्टर के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन महिला डॉक्टर इंटरकास्ट शादी करने को तैयार नहीं थी, जिसमें आरोपी ने पूरे वारदात को अंजाम दे डाली है। ये बात अशोक को नागवार गुजरी। उसने अपनी ही दोस्त की जिंदगी बर्बाद करने की ठान ली। अशोक ने वैभव के साथ मिलकर साजिश रचना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने 2 लड़कों को 25,000 रुपए भी दिए। इन दोनों का निशाना ना चूके, इसलिए अशोक ने इन्हें सिरिंज में पानी भरकर 15 दिन तक ट्रेनिंग कराई। साजिश यही थी कि सिरिंज में तेजाब भरकर हमला किया जाए। एसिड अटैक इतनी सफाई से हो कि किसी को उन पर शक ना हो। साजिश के तहत 17 दिसंबर का दिन चुना गया, लेकिन महिला डॉक्टर उस दिन कार में थी। 23 दिसंबर को जब वह राजौरी गार्डन स्कूटी से निकली तो मौका मिल गया। बाइक सवारों ने एसिड अटैक कर दिया और घटना को लूटपाट दिखाने के लिए बैग भी लूट लिया।
महिला डॉक्टर इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि इस खौफनाक वारदात के पीछे उसका अपना ही दोस्त है। वह दर्द से कराह रही थी तो अपने माता पिता से पहले उसने जिस शख्स को कॉल किया वह आरोपी अशोक ही था। अशोक पूरी पुलिस जांच के दौरान मददगार बनने का नाटक भी करता रहा। इस वजह से उसे जांच के बारे में भी सब पता चलता रहा, जिससे वो बच निकलने में तोड़ निकालता रहा। बाइक सवार पकड़े गए तो भी पुलिस को डॉक्टर अशोक तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आती चली गई। अशोक के वकील ने डिफेंस में खूब दलीलें दी, जिसमें से एक थी कि तेजाब की मात्रा बहुत कम थी और हत्या का इरादा नहीं था। लेकिन अदालत ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया और कहा कि यह सोच समाज को गलत दिशा में ले जा रहा है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि तेजाब की मात्रा सजा कम करने का आधार नहीं हो सकता। आरोपी का इरादा भविष्य खराब करने का था। अरुण गुप्ता, DN News Plus, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के सीधी में दलित युवती से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। युवती ने अपने प्रेमी के साथ जंगल में घूमने और फोटो खिंचाने गई थी। यहां 4 बदमाशों ने युवक पर पहले हमला किया, इसके बाद युवती से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि सीधी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। घटना चुराहट के जंगल की है। मंगलवार को वारदात के बाद पीड़िता रोती बिलखती जंगल से बाहर गांव में आई। उसने भवन निर्माण का काम कर रहे लोगों से मदद मांगी और पूरी आपबीती सुनाई। सरपंच पति दलवीर सिंह को युवती ने बताया कि वह प्रेमी के साथ जंगल से बाहर आने के लिए नीचे उतरी थी। तभी आरोपियों ने उसका मुंह दबा दिया और उसके प्रेमी के सिर पर डंडे से वार कर दिया। वहीं जमीन पर गिर पड़ा। 2 आरोपी पीड़िता को जंगल की ओर खींचकर ले गए, जबकि 2 युवक प्रेमी को पकड़े रहे। पीड़िता ने दावा किया कि वह गिड़गिड़ाती रही। उसने आरोपियों के पैर भी पकड़े, लेकिन दरिंदों के मन नहीं पसीजे। क्या है पूरा मामला, पुलिस ने अब तक क्या है कार्रवाई, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, जिसके बाद 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है। दावा किया गया कि युवती अपने मंगेतर के साथ घूमने के लिए निकली थी। इस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और इस घटना ने राज्य में कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस घटना को शर्मनाक और मानवता को कलंकित करने वाला करार दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि घटना में प्रदेश में कानून व्यवस्था की भयावह स्थिति उजागर करती है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में 7418 दलित आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, जिसमें 338 गैंगरेप और 558 हत्याओं की घटनाएं दर्ज हुई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी औसतन हर दिन 7 दलित या आदिवासी बेटियां इस क्रूर का शिकार होने का दावा किए हैं। यह आंकड़े ही भाजपा सरकार की विफलता को प्रमाणित करते हैं। पटवारी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की निष्क्रियता, अपराधियों के बढ़ते हौसले और पीड़ितों को न्याय न मिलने के कारण दलितों, आदिवासी और महिलाओं के उत्पीड़न की लगातार घटनाएं बढ़ रही है। सीधी घटना को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव ने दावा किया कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 5 टीमें लगाई गई है। मेरी जेसीबी लगी हुई थी, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था सरपंच के साथ। 4 लड़के निकले एक स्कूटी से, मुझे आवाज़ दिए कि क्या दादा क्या कर रहे हैं। मैं भी नहीं पहचानता हूँ भाई, मैं ढाबा संचालक हूँ, आते जाते रहते हैं, कस्टमर हैं, कौन है। मैं भी हो गया, बोला कि ठीक है। वो चले गए। 10-15-20 मिनट बाद वो फिर से लौट के निकल गए। उसके 10-15 मिनट बाद एक लड़की आई, वो मतलब बताने लगी कि मेरे साथ 4-5 लड़के ऐसा ऐसा किए हैं और रोते हुए चली गई सड़क के किनारे। क्या किए? रेप के बारे में बताई, ज़बरदस्ती किए, मुझे अंदर ले गए पकड़ के। तो यही जानकारी दी और फिर उसके बाद पुलिस वाले लोग आए गए, मुझे बुलाए, बोले कि चलो कैमरा चेक करवाओ वहाँ का ढाबा का। मैंने चेक करवाया, पूरी मतलब जानकारी ली। वो कैमरा में तो कोई वो निकला नहीं। सर कितने बजे की घटना है ये लगभग 1 से 2 बजे की। जी। उन्होंने दावा किया कि चुराहट थाना निवासी पीड़ित युवती अपने मंगेतर के साथ मंगलवार को घूमने निकली थी। इस दौरान वे कठौताहा के समीप सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी कर पहाड़ की ओर चले गए। मौका देख चारों आरोपी भी उनके पास पहुंच गए। युवक को मारपीट करके वहां से भगा दिया गया। इसके बाद आरोपियों ने एक एक कर युवती से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं आरोपियों के चुंगल से छूटने के बाद युवती अपने मंगेतर के पास पहुंची और फिर दोनों ने सिमरिया थाने पहुंचकर पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज करते हुए युवती को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
सिमरिया भेज दिया है। सीधी जिले के जंगल में दलित युवती के साथ सामूहिक रेप की घटना से आक्रोश है। शुक्रवार को शिवसेना की जिला इकाई ने सीधी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम 4 सूत्री ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपा है। शिवसेना ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दिया है कि अगर जल्द ही न्याय नहीं मिलेगा तो वहां बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने दावा किया कि अपराध ने मानवता को शर्मसार किया है। आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा न जाए। यह कानून व्यवस्था की विफलता है। यह सामाजिक चेतना को झकझोर देने वाली घटना है। उन्होंने समाज के तथाकथित जातिगत ठेकेदारों को भी जमकर लताड़ा है। उन्होंने कहा कि फालतू मुद्दों पर बहस करने वालों को अब न्याय की लड़ाई में सामने आना चाहिए। विवेक पांडे ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो शिवसेना सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस दौरान संभाग उपाध्यक्ष प्रदीप विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष बेनाम सिंह बघेल उर्फ भोले के साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अरुण गुप्ता, DA न्यूज प्लस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खबर विशेष में यहीं तक। आप देखते रहिए DA न्यूज प्लस। नमस्कार।